नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुगा और जिमिन एक दूसरे की आंखों में खो गए थे और शॉप वर्कर के बोलने से अपने ख्याल से बाहर आए थे। अब आगे सर, क्या आप दोनों को कुछ चाहिए? वर्कर ने कहा। हाँ, हमें रिंग चाहिए, सुगा ने कहा। ओके सर, आप मेरे साथ आइए। दोनों वर्कर के पीछे जाने लगे। सुगा और जिमिन दोनों के लिए एक दूसरे से बात कर पाना बहुत ऑकवर्ड हो रहा था। जिमिन तो खुद को ही कोस रहा था कि वो सुगा की आंखों में देख ही क्यों रहा था, और वही हाल सुगा का भी था। क्या मैंने सब मैसअप कर दिया? नहीं, मैं तो फिर जिमिन के साथ डेट पर भी नहीं आया हूँ, सुगा ने खुद से सोचा। हाँ, लेकिन ये डेट जैसा ही नहीं लग रहा, सिर्फ मैं और जिमिन ही है, सुगा ने खुद से कहा। सुगा, तुम क्या सोच रहे हो? अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, सुगा ने खुद से कहा। सर देखिए, इनमें से आपको कोई पसंद आए तो, वर्कर ने उन दोनों को रिंग दिखाते हुए कहा। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रिंग थी। जिमिन और सुगा दोनों रिंग देखने लगे। थोड़ी देर बाद जिमिन को एक रिंग पसंद आया। ह्योंग, देखिए ये रिंग कैसी है? जिमिन ने सुगा को रिंग दिखाते हुए कहा। रिंग बहुत सुंदर थी, ज़्यादा फैंसी नहीं, बस सिंपल सी, लेकिन बहुत अच्छी थी और थोड़ी महंगी भी थी, लेकिन सुगा के लिए सब चलता है। आखिर उसने अपने जिमिन के लिए लिया था। परफेक्ट, सुगा ने रिंग को देखते हुए कहा। थैंक यू जिमिन, सुगा ने जिमिन को हक करते हुए कहा। दोनों फिर शौक हो गए। सॉरी, सुगा ने गले से बाहर निकलते हुए कहा। कोई बात नहीं हो, जिमिन ने कहा। सुगा, आज तुम्हें हुआ क्या है? सुगा ने खुद से ही कहा। इसे पैक कर दीजिए, सुगा ने वर्कर से कहा। ओके ठीक है, मैं पैक करके आता हूँ। दोनों थोड़ी देर वहीं खड़े थे। दोनों के बीच ऑकवर्ड सी साइलेंस थी। जिमिन ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा। ह्योंग, आपने कहा था कि आप मुझे बताओगे कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है? जिमिन ने कहा। जिमिन, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा क्रश है। हाँ, लेकिन बॉयफ्रेंड भी बोल ही सकते हो एक तरफ से, सुगा ने शर्माते हुए कहा। ओ ह्योंग, आप तो अपने क्रश के बारे में सोच के ही शर्मा रहे हो, जिमिन ने कहा। शर्माऊँ कैसे नहीं, जब मेरा क्रश खुद के बारे में ही मुझसे पूछ रहा है तो, सुगा ने मन में कहा। तो ह्योंग बताओ, आपका क्रश कौन है? जिमिन ने कहा। जिमिन, पेशेंस रखो, प्रॉमिस मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा, सुगा ने कहा। पिंकी प्रॉमिस? सुगा को अपनी पिंकी फिंगर दिखाते हुए जिमिन ने कहा। हाँ, पिंकी प्रॉमिस, सुगा ने भी अपनी पिंकी प्रॉमिस दिखाई। दोनों रिंग लेके शॉप से बाहर आए। ह्योंग, चलो हम लोग प्लेग्राउंड में चलते, बच्चों के साथ खेलेंगे, जिमिन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। पर जिमिन, वो हमें एंट्री नहीं देंगे। आप चलो ना, देंगे, इतना बोलकर जिमिन सुगा को अपने साथ ले गया। वाह ह्योंग, देखो ना कितना मज़ा आएगा, जिमिन ने बच्चों को खेलते हुए देखते हुए कहा। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आएगा, सुगा ने कहा। दोनों बच्चों के साथ जाकर खेलने लगे। उन्होंने खाना भी खाया, फ़ोटो बूथ में फ़ोटो खिंचाई, ड्रेसेस चेंज करके देखा, बहुत सारी शॉपिंग की। शॉपिंग तो सुगा ने क्योंकि जिमिन के पास तो उसका कार्ड था ही नहीं। ह्योंग, चलिए, अब लगता है हमें चलना चाहिए, जिमिन ने कहा। हाँ चलो। सभी एक पास के कॉफ़ी शॉप पे मिलने वाले थे। जिमिन और सुगा वहाँ चले गए। लगता है अभी तक कोई नहीं आया है, जिमिन ने कहा। मैं काई को कॉल करता हूँ, सुगा ने कहा। सुगा ने काई को कॉल लगाई। हेलो। हाँ भाई, हम लोग कॉफ़ी शॉप में हैं, जहाँ हमने डिसाइड किया था कि हम लोग सब वहीं मिलेंगे। ठीक है, जल्दी आओ, सुगा ने कहा। क्या हुआ होंग? जिमिन ने पूछा। वो लोग आ रहे हैं, सुगा ने कहा। अच्छा ठीक है, 5 मिनट बाद होबी और काई भी वहाँ आएंगे। वाह ह्योंग, आपने तो बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, जिमिन ने कहा। हाँ, उतना नहीं। क्या तुमने कुछ नहीं खरीदा? होबी ने पूछा। नहीं ह्योंग, मेरा कार्ड कुकी के पास था, लेकिन सुगा ह्योंग ने मेरे लिए शॉपिंग कर दी। ह्योंग, मैं आपको पे बैक कर दूंगा, जिमिन ने कहा। नहीं जिमिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं,
ये तुम्हारा वेलकम पार्टी था, मेरी तरफ से समझ लो। सुगा ने अपनी गमी स्माइल दिखाते हुए कहा। ओ, तुमने कभी मुझे तो वेलकम पार्टी नहीं दी। हॉबी ने कहा, क्योंकि तुम बचपन से मेरे साथ हो, क्या मैं तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हें वेलकम पार्टी दूँ? सुगा ने कहा, तुम दे भी सकते हो मेरे बर्थडे पे। हॉबी ने अपनी सनशाइन स्माइल दिखाते हुए कहा। हॉबी, अगर मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँ तो? सुगा ने कहा, अरे सुगा, तुम हमेशा मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के दांत के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? काई ने कहा, क्योंकि तुम दोनों हमेशा दांत दिखाते रहते हो। सुगा ने कहा, हाँ, एंग्री कैट कही का। हॉबी ने कहा, तुमने क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। हॉबी ने कहा। जिमिन उन दोनों की फाइट देखकर हंसने लगा। अरे यार, मैं तो भूल ही गया। सुगा ने खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ ह्योंग? जिमिन ने कहा, कुछ नहीं, तुम सब यहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना बोलकर सुगा वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जेके और ते भी वहाँ आ गए। दोनों के गाल लाल थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे थे। तुम दोनों को क्या हुआ? हॉबी ने कहा, कुछ नहीं। हॉबी ह्योंग इतना बोलकर ते जिमिन के बगल में बैठ गया। सुगा भी काई के बगल में बैठ गया। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है, बताओ। हॉबी ने कहा। ह्योंग, कुछ नहीं हुआ है। कुकी ने कहा। और कुकी, तुम? जिमिन कुकी के बैग पे हिट करते हुए कहा, तू मेरा कार लेके चलेगा, तुम्हारे वजह से मैं कोई ढंग से शॉपिंग नहीं कर पाया। जिमिन ने जेके को मारते हुए कहा, आओ जिन, क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है। कुकी ने कहा, हाँ हाँ, जाओ मूवी देखो, मुझसे बात मत करना तुम। जिमिन ने कहा, जिम सुनो, तुम्हें जानबूझ के नहीं लेके गए थे, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। जेके ने कहा, जरा अपना मोबाइल चेक करना। जिमिन ने कहा। जेके ने अपने मोबाइल निकाल के देखा, उसमें 25 मिस कॉल थे। ओह गॉड, सॉरी जिम, मेरा मोबाइल साइलेंट में था। जेके ने कहा, चलिन जिम, मेरा मोबाइल साइलेंट में था। जिमिन ने जेके की नकल उतारते हुए कहा, जिम सॉरी ना। जेके ने जिमिन को बेघर करते हुए कहा, हाँ हाँ, सॉरी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि कोई दो आंखें उन्हें देख रही है। अब कोर्स वो तय था। ते जेके को ऐसे जिमिन को हक करते हुए देखकर सैड हो गया। जिन, आरएम और सुगा ह्योंग कहाँ है? ते ने पूछा। सुगा कुछ भूल गया तो वही लेने गया है, और जिन और आरएम अभी तक नहीं आए हैं। काई ने कहा, दोनों कहाँ है? तो रुको, मैं कॉल करता हूँ। काई ने कहा। काई ने आरएम को कॉल किया, लेकिन आरएम उसका कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। अब इससे क्या हुआ? अब ये मेरा कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? काई ने कहा, वो लोग आ रहे होंगे बेबी, 5 मिनट बाद लगाना। हॉबी ने कहा, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद वहाँ सुगा शॉपिंग बैग के साथ आया। ओ सुगा, तुमने शॉपिंग की है? जेहोप ने कहा, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। सुगा ने कहा, तो किसके लिए है? हॉबी ने सुगा से पूछा, जिमिन के लिए। और शॉपिंग बैग जिमिन को दे दिया। मेरे लिए? पर इसमें क्या है ह्योंग? जिमिन ने सुगा से पूछा। तुम ओपन करके देख लो। सुगा ने कहा, अच्छा ठीक है। जिमिन ने कहा और शॉपिंग बैग ओपन करने लगा। ह्योंग, ये तो वही ड्रेस है जो मुझे पसंद आया था। जिमिन ने ड्रेस की ओर देखते हुए कहा, हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। सुगा ने कहा, पर ह्योंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जिमिन ने कहा, कैसे ज़रूरत नहीं थी? वो तुम्हें पसंद आया था और इस खरगोश की वजह से तुम उसे ले भी नहीं पाए। सुगा ने कुकी के सर पे मारते हुए कहा, ह्योंग, मैं जानबूझ के कार लेके नहीं गया था। कुकी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब जिमिन, अब इसे तुम रख लो। सुगा ने कहा, पर ह्योंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं इसे बाद में खरीद लेता। जिमिन ने कहा, कब? जब इसे कोई और खरीद लेता। सुगा ने कहा, ह्योंग, ऐसे नहीं, मैं पर इसे कैसे लूँ? जिमिन ने कहा, आपने वेलकम गिफ्ट समझ लो। हाँ जिमिन, ले लो, ये बिल्ला जल्दी किसी को गिफ्ट नहीं देता। हॉबी ने कहा, कहीं मैं सच में तुम्हारे ना बॉयफ्रेंड का दांत तोड़ना चाहता हूँ। सुगा ने कहा,
बेबी चुप। काई ने उसके ओठ में किस करते हुए कहा, क्या काय कर रहे हो, सब हम ही लोगों को देख रहे हैं, देखो। हाँ, इतना बोलकर जेब काय को हक कर लिया। हाँ, कोई नहीं देख रहा। नहीं, हमने तो देखा, पूजा ने कहा। तुम बिल्ले इसीलिए तुम देखते हो, काय ने कहा। जस्ट शट अप। लेकिन आदम और जिन क्यों नहीं आ रहे अभी तक? ते ने कहा। मैं फिर से कॉल करता हूँ, काय ने कहा और मोबाइल निकालकर आर्यन को कॉल करने लगा। लेकिन इस बार मोबाइल की आवाज़ पास से ही आ रही थी। वो लोग लगते हैं आ रहे हैं, उनका मोबाइल की साउंड यहाँ तक आ रही है। ते ने कहा। हाँ, काय ने कहा। थोड़ी देर बाद आर्यन वापस आ गया। आर्यन, जिन कहाँ है? काय ने पूछा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ बैठ गया। आर्यन, क्या हुआ, बताओ, जिन कहाँ है? हाँ यूं, जिन यूं कहाँ है? ते ने कहा। जिन। इतना बोलकर आर्यन उनकी ओर देखने लगा। क्या हुआ, बताओ? काय ने आर्यन के बगल में बैठते हुए कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका भाई इतना उदास है और पता नहीं जिन भी कहाँ है। जिन की मोम ने हमें साथ में घूमते हुए देख लिया और जिन को लेकर चली गई। आर्यन ने अपना सर नीचे करते हुए कहा। क्या, वो चुड़ैल? वो तो यहाँ नहीं थी ना? काय ने कहा। यही थी वो और उसने जिन को अपने साथ ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। जिन। आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ह्योंग, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। जिन ह्योंग को कुछ नहीं होगा, ते ने कहा। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। जिन को क्या हो, उसकी मोम, ये लोग उसे चुड़ैल क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जिमिन ने भी पूछना ठीक नहीं समझा। ह्योंग, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जिमिन ने कहा। कुछ नहीं ठीक होगा जिमिन, तुम्हें पता नहीं इसकी मोम कैसी है। जिन, मुझे डर लग रहा कहीं उसकी मोम उसके साथ कुछ कर ना दे। आर्यन ने कहा। टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं करेगी उसके साथ, हम लोग हैं ना? काय ने कहा। हाँ ह्योंग, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा जिन ह्योंग को। जे ने कहा। मुझे तुम उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना चाहिए था। आर्यन ने कहा। ह्योंग, ऐसा मत बोलो, हम लोग उसमें से किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। कुकी ने कहा। हाँ आर्यन, सब ठीक बोल रहे, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सुगा ने कहा। मैं कैसे चुप रहूं? जिन, अगर उसने जिन को कुछ किया, मैं कसम से मैं उसे जान से मार दूंगा। आर्यन ने खड़े होते हुए कहा। आर्यन, कंट्रोल करो, कुछ नहीं होगा जिन को, तुम टेंशन मत लो। कल हम उससे स्कूल में तो मिलेंगे ही ना? हाँ, आप उसे कॉल कर लेना। जिमिन ने कहा। नहीं कर सकते, उसकी मॉम ने इसके मोबाइल ले लिया है। आर्यन ने कहा। ह्योंग, आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। ते ने कहा। हाँ आर्यन, ह्योंग, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। कुकी ने भी कहा। चलो हमें घर चलना चाहिए, रात हो रही है, अंधेरा हो गया है। आर्यन ने कहा और वहाँ से उठ के चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है? काय ने अपने सर पकड़ते हुए कहा। जिमिन सबकी ओर देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसे ना पूछना ही सही समझा। सब अपने अपने घर चले गए। काय और जिमिन ते के घर गए क्योंकि उनका साइकिल वही था। वहाँ से उन्होंने अपनी साइकिल ली और वो भी अपने अपने घर चले गए। तभी वो लोग घर आए। मिसेस जेन लोगों का वेट कर रही थी, लेकिन उन लोगों के बाहर में इतना खा लिया था कि उन्हें और भूख नहीं लग रही थी, तो सभी अपने अपने रूम में चले गए। जिमिन अपने रूम में था, लेकिन वो आज जो भी हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। आखिर जिन लोगों को क्या हुआ? जिमिन ने मन में ही सोचा। क्या उसे कुकी से पूछना चाहिए? जिमिन ने सोचा। हाँ, मुझे पूछ लेना चाहिए। जिमिन ने कहा और उठ के कुकी के रूम में जाने लगा। दूसरी ओर कुकी रात कहीं और ही ख्यालों में खोया हुआ था। ये मुझे क्या हो रहा है? कुकी ने कहा। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है?
मैं और ते बचपन से एक साथ हैं, लेकिन कभी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। पर मुझे आज अचानक से हो क्या गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ते से सॉरी बोलना चाहिए। पर उसने भी तो एंजॉय किया, उसने भी तो कुछ नहीं बोला। पर मैं सोच क्या रहा हूँ, कुकी ने खुद से कहा। तभी उसे दरवाजे में नॉक की आवाज़ सुनाई दी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय। सारंग बोबो सिप्ता। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। फेवरेट पार्ट कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।